कंबल वाले बाबा ने मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं से कराया रूबरू। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी क्षेत्र में कंबल वाले बाबा के नाम से जाने वाले बड़कू भैया, जिनका नाम ओम प्रकाश गुप्ता है, लेकिन जनता उन्हें कंबल वाले बाबा बड़कू भैया के नाम से संबोधित करते हैं और इसी नाम के बल पर उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर स्तर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में रूबरू कराते हुए क्षेत्र के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बारे में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्षेत्र की समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताते हुए अपनी बात कही। उन्होंने कहा, डीएवी पब्लिक स्कूल जहां ओपन कास्ट खदान के करीब है, जहां हर दिन 1200 बच्चों को खतरा मंडरा रहा है। क्षेत्र की कोयला खदान आधे से अधिक बंद हो चुकी है या उनमें कोयला खत्म हो चुका है, जिसके चलते यहां का व्यापार दिन पर दिन घटता जा रहा है, जिसके चलते कोयला खदान में कार्य करने वाले रिटायर होकर और बेरोजगारी के चलते यहां से धीरे धीरे कर जाना शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते चिरमिरी क्षेत्र का अस्तित्व खत्म होता जा रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पास उद्योग या फैक्ट्री लगती जैसे दूसरे जगह लगी हुई है, जिसमें 1000 या 1500 लोगों को रोजगार मिलता, तब जाकर इस क्षेत्र का अस्तित्व बचता, लेकिन अभी तक इस समस्या पर किसी का ध्यान नहीं जाने के कारण इस क्षेत्र की बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। उन्होंने कहा, क्षेत्र की जनता जिस विश्वास से विधायक को अपना मत देकर उन्हें विजय दिलाई, लेकिन क्षेत्र की जनता काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि कोयला खदान के अधिकारियों को चाहिए कि चिरमिरी क्षेत्र में खाली पड़े या खाली हो रहे आवासों को उन कर्मचारियों को सस्ते दाम पर दे देने से जो यहाँ से आवास छोड़कर जा रहे हैं, उसमें ठहराव होगा, जिससे क्षेत्र का रोजगार बढ़ेगा, जो आज दिन पर दिन खत्म हो रहा है, क्योंकि पूर्णतः क्षेत्र कोयला खदान पर आधारित था, लेकिन अब कोयला भी खत्म होता दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोगों का जो व्यापार है वह दिन पर दिन घटते जा रहा है। अगर समय रहते यहाँ उद्योग लग जाने से लोगों को रोजगार मिलेगा, ऊपर से आवागमन के साधन उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे नगर में चहल पहल होगी और व्यापार में भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ चिरमिरी से आर स्टीफन की रिपोर्ट। आपका नाम? मैं ओम प्रकाश गुप्ता, कोरबा लोकसभा समन्वयक, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष, कांग्रेस। गुप्ता जी, चिरमिरी का अस्तित्व दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है और काफी समय से लोग यहाँ बेरोजगार मारे मारे फिर रहे हैं। इस संबंध में आप कांग्रेस के अच्छे पद में भी हैं और आपकी अच्छी पकड़ भी है, राजनीतिक पकड़ भी अच्छी है, तो आपका क्या प्रयास है इस क्षेत्र के बारे में? देखिए, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज सेवा करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा राजनीति आती नहीं है। पर आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी अभी विधानसभा हुआ, विधानसभा चुनाव में चिरमिरी की जनता माननीय मंत्री श्याम बिहारी जी को बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया, और बहुत आशीर्वाद और प्यार देने का मकसद ये था कि चिरमिरी में बढ़ती बेरोजगारी, पलायन करते लोग, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है, विस्थापित तो हो ही रहे हैं, साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के सही व्यवस्था नहीं है। आज स्थिति यह है, लोग ये समझ कर के वोट दिए भाई श्याम बिहारी को कि डबल इंजन की सरकार है और चिरमिरी की सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को स्थायी पट्टा मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में ध्यान आकर्षित करके वो व्यवस्था सुधारी जाएगी। डीएवी स्कूल का हालत आप देख रहे हैं, 1200 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, चारों तरफ से कोयले का उत्खनन हो रहा है, बीच में टापू जैसे डीएवी स्कूल बचा हुआ है, जब उसमें ब्लास्ट होता है सारे नौनियाल बच्चे डर के बाहर आ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, बेरोजगारी समस्या जो है। माननीय मंत्री जी ने वादा किया था कि मैं कुछ तो कुछ करूँगा, क्योंकि मैं चिरमिरी मनेगढ़ विधानसभा का लाडला बेटा हूँ, और लाडले बेटे को चिरमिरी की जनता, चिरमिरी की वोटर अपना बेटा मान करके बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। 13,500 वोट से वो जीते, मुझे बहुत खुशी है। पर आज 9 महीने में ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है, कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कोई ऐसा काम कर चुके हों या करने का उनकी बहुत बड़ी कोई प्रोजेक्ट हो या करने का कोई व्यवस्था हो। चाहे मैं रेल की बात करूं, रेल का उन्होंने बड़ा ढिंढोरा पीटा, डबल इंजन की सरकार है, मैं दिल्ली से उसके लिए आदेश ले आया हूं, और उसमें कोई काम दिख नहीं रहा है। उसके साथ साथ आप जो लोग पलायन कर रहे हैं उसके लिए कोई काम दिख नहीं रहा। जो जो इन्होंने वादा किया डबल इंजन की सरकार के नाम से, और जनता और वोटर ने जो उन पर विश्वास दिखाया और दर्शाया, वो रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी इनपुट नहीं है। जनता ने इनको आउटपुट कर दिया, इनको प्यार दिया, लेकिन अभी तक कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। जनता में बहुत नाराज़गी है, जनता बहुत परेशान है। मैं उससे माननीय श्याम बिहारी जी से निवेदन करता हूँ कि
एक तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को स्थायी पट्टा दिया जाए, जिस तरह कांग्रेस सरकार अपने समय में दी थी, और दूसरा बेरोजगारी दूर करने के लिए एक एल्युमिनियम प्लांट खोला जाए, जैसे रेणुकूट में है उसी तर्ज पर यहाँ भी खोला जाए, और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको एसी सेल के मकान दे दिया जाए कम दरों में, ताकि मकान गिरने से बच जाए और लोग यहाँ से बाहर न जाएं, लोग पलायन न करें। यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे श्याम बिहारी जायसवाल बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, पर वो चेमिरी की तरफ उनका जो है ध्यान कम हर घंटे कम होता जा रहा है। इससे यहाँ की जो जनता है बहुत नाराज है। लोकसभा में इसीलिए इनको हार मिली। तीनों विधानसभा में, कोरिया और एमसीबी जिला के तीनों विधानसभा में, 2 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है, और एक विधानसभा मनेंगढ़ विधानसभा से कुछ वोटों से चिमिरी से जीती है, और ग्रामीण क्षेत्रों से हार गए हैं। इसलिए इनको सोचना पड़ेगा। आने वाले 5 साल जाने में समय नहीं लगता है। कुछ करोगे, कुछ बोओगे, तभी पाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।